सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे तो कर्तरी सप से सप प्रत्यय आएगा। अब सप प्रत्यय आएगा तो पा सप अय। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में पा ग्रा धमा धेट दृशः सह नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में कह प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ ही ल्यू णिनि अच प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की, यू वक यू और वु आदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की, णवुल और त्रिच प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? किस प्रत्यय के बारे में? सह प्रत्यय के बारे में। इससे पूर्व किन किन प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर चुके हैं? कितने प्रत्यय हो चुके हैं? एक तो णवुल त्रिचौ से णवुल और त्रिच दो प्रत्यय हो गए। फिर उसके बाद णिनि ल्यू और अच। फिर उसके बाद कह दो नियमों से आया था, पिछली कक्षा में ही पढ़ा था। दो नियमों के साथ क प्रत्यय आया था, एक आतस्योपसर्गे क और एक और था ईगु पद जा परिक्रिय है। ठीक है, तो हमने कम से कम 8 प्रत्ययों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अब किस अगला प्रत्यय कौन सा है? सह प्रत्यय है। और किन किन धातुओं से हो रहा है? वो हो रहा है पा ग्रा धमा धेट और दृश धातुओं से प्रयोगकर्ता में सह प्रत्यय होता है। अब पा में धातु में कौन सा रूप बनता है? पिब है, अर्थात पीने वाला। पिब है अर्थात पीने वाला। पिब में धातु क्या है? पा। और पा ग्रा धमा धेट दृश स नियम से यहां कर्ता में स प्रत्यय हो गया। कृत तिंग से कृत संज्ञा कर दी, आर धातुकम से आर धातुक संज्ञा कर दी, और सकार का लोप प्राप्त है इत संज्ञा के माध्यम से। अब सकार की संज्ञा किस नियम से होती है बताइए? हमने चर्चा की है इत संज्ञक नियमों के बारे में। तो सकार की इत संज्ञा होती है लसक व तद्दिति, अर्थात लकार सकार और क वर्ग की इत संज्ञा कर देता है। और तस्य लोप तैयार रहता है कि भाई तुम इत संज्ञा करो और मैं तुरंत गर्दन काट के इसको सफाचट कर दूंगा। तो सकार का लोप हो जाएगा। हमारे पास क्या शेष रहा? पा प्लस आ। और जब पा प्लस आ शेष रहेगा तो तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आर्धातुक संज्ञा की थी, यहां क्या कर रहे हैं? सार्वधातुक संज्ञा। अब जब सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे तो कर्तरी सप से सप प्रत्यय आएगा। अब सप प्रत्यय आएगा तो पा सप अय ये शेष रहेगा। अब सप में भी स है, प हलंत है, यहां भी अ शेष रहेगा। तो पा अ। ठीक है, पा अ। तो जब इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो पा धातु से एक नियम आता है पा घ्रा धमा, जिसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए। क्या नियम है? पा ग्रा धमा स्था मना दान दृश यर्ति सरति सद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यछ पश्यच्छर धौषीय सीधा। ये क्या कहता है? सूत्र से पा धातु को क्या हो जाएगा? पिब हो जाएगा। इसमें ये सारी धातुएं दे रखी हैं, पा ग्रा दमान, ये सब धातुएं हैं, इनको क्या हो जाएगा? पिब हो जाएगा। जो ऊपर धातुएं दे रखी देखो इस प्रथम लाइन में, इनको क्या क्या हो जाएगा? पा को पिब हो जाएगा, ग्रा को जिग्र हो जाएगा, धमा को धम हो जाएगा। ठीक है, ये सब दे रखे हैं। तो पा धातु है तो पा को क्या हो गया यहाँ पे? पिब। तो पिब प्लस अ अतो गुणे से पररूप एक आदेश हो गया। पिब प्लस अ, दो जो जहां पर दो अ थे, अ प्लस अ, तो उनको पररूप एक आदेश होगा, एक अ बन गया। और अतो गुणे से पुनः जब पररूप एक आदेश करेंगे तो ब में अ है और फिर ब अ है, तो इनको मिला देंगे तो यहां पर भी पिबय बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके पिबय हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। और जब सिद्ध हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा रूप दूसरा क्या है? जिग्र। ये भी बिल्कुल उसी के समान है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसमें भी पा ग्रा धमा धेट दृश स नियम से स प्रत्यय ग्रह धातु है और कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार आप इसे करके देखें, यहां पर भी वही नियम लगा हुआ, पा ग्रा धमा स्थान
अर्थात ग्रा के स्थान पर यहाँ क्या हो गया, जिग्र धातु हो गई। अब जब जिग्र हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहा, जिग्र। जब जिग्र बन जाएगा तो वही अतो गुणे से पररूप एकादेश, पररूप होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा आदि सारी चीजें हो जाएंगी। इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है धम, अर्थात फूकने वाला। फूकने वाला भी बिल्कुल इसी प्रकार होगा। ये आप पर छोड़ रहे हैं क्योंकि धातुएं बहुत अधिक हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है इनमें, सब समान चल रहे हैं। ये देख लीजिए, इसमें धमा धातु थी, धमा से धम बना। कोई परिवर्तन है नहीं ना। तो बस इसी प्रकार धय है पीने वाला, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, सब समान चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है धया कन्या, अर्थात दूध आदि पीने वाली कन्या। तो धे धातु है यहां पे, तो स प्रत्यय हो गया। तो जब स प्रत्यय हो गया तो धे का क्या अवशेष रहेगा, धे धातु को हम क्या करेंगे, धय कैसे करेंगे, एचो अयवा याव से। यहां पर वो सूत्र नहीं लगा है जिसमें पा को पिब बनाया था, तो यहां अय आदेश कर देंगे। तो धय प्लस अ पररूप एक आदेश करने के बाद तो हमारे पास जब प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो धय शेष रह जाता है। तो इसके बाद अजाद्य तस्ताप से यहां पर टाप प्रत्यय ले आएंगे, तो धय प्लस टाप और चुटू से और अलंत्यम से लोप करके हमारे पास क्या शेष रहा, तो शेष क्या रहा, धय प्लस आ। और जब धय प्लस आ शेष रहेगा तो अतो गुणे से पररूप एक आदेश कर देंगे, अ और आ को मिला देंगे तो धया, और धया हमारा रूप बन जाएगा। कन्या ऊपर से आ ही रहा है, धया कन्या हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पश्य का दृश्य धातु में देखने वाला दृश्य धातु है, और यहां इर की इत संज्ञा वाच्य है वार्तिक से। इरह इत संज्ञा वाच्या, वार्तिक से इर की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास दृश्य शेष रहेगा। और जब दृश्य शेष रहेगा तो क्या रूप बनेगा, क्या आएगा, स प्रत्यय आ जाएगा। किस नियम से, पाग्रा धमा धेट दृश्य स नियम से। और जब स प्रत्यय आ जाएगा कृत संज्ञा अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा, ये सभी समान चल रहे हैं, इनको करें। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है, एक बार अभ्यास आपको करना है। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है अनुपसर्गा लिंग। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि यहां पर भी अनेकों धातुएं हैं। लिंप, विंद, धारी, पारी, वेदी, उत्पूर्व, एजी, चेती, साती, साही, इन धातुओं से कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, सह प्रत्यय होता है। ठीक है, क्योंकि अनुवर्ती ऊपर से आ रही है। आज के लिए हम अपने विषय को इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।